दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। राहों को तुमने आकर मेरी मंजिल की ओर है मोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। से लाखों शिकवे, तुमको शिकायत नहीं है। तेरे जैसा बड़े दिल वाला देखा न मैंने कहीं है। दुनिया को मुझसे लाखों शिकवे, तुमको शिकायत नहीं है। तेरे जैसा बड़े दिल वाला देखा न मैंने कहीं है। सागर सुखों का दिया है तुमने, मांगा था मैंने थोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। बनकर अच्छा वक्त मेरा तो संग संग है मेरे चलता। तू ही मेरा नेक करम है, तू ही है मेरी सफलता। बनकर अच्छा वक्त मेरा तो संग संग है मेरे चलता। तू ही मेरा नेक करम है, तू ही है मेरी सफलता। मुश्किल समय में तुमने कभी भी मुझको अकेले न छोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप ओम सब शांति। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो आज की हम मुरली रिविजन करेंगे। आज की मुरली 29 नवंबर, बहुत सुंदर आज की मुरली चली है। तो आज बाबा ने जैसे कहा है कि बच्चे, बाबा इतना प्यार करते हैं बच्चों से, इतना दुलार करते हैं, और हर वक्त बच्चे जब भी याद करते हैं तो बाबा हाजिर रहते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे बाबा की इतनी कदर नहीं करते। बाबा कहते कि बच्चों को तो खुशी में आंसू आ जाने चाहिए, प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए, लेकिन बच्चों का इतना बाबा के प्रति जो है वो कदर नहीं रहती। जैसे होता है ना, किसी की जब शादी होती है तो क्या होता है कि शादी से पहले अगर उनका कुछ है, लव है, तो वो आपस में बहुत एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, फिर कोई उनका ध्यान रख जाता। तो इसीलिए बाबा जब तक हमें नहीं मिला था तब तक हम कितना बाबा को याद करते थे, भगवान को याद करते थे, हम ढूंढ रहे थे। लेकिन अभी जब वो हमको मिल गया है तो फिर क्या हो जाता है कि हमें इतनी कदर नहीं रहती है ना। और आज बाबा ने ये भी कहा कि बाबा से बड़ा जादूगर कोई नहीं है। कैसे बाबा सबसे बड़ा जादूगर है? क्योंकि बाबा जो हम तन मन धन देते हैं ना बाबा को अभी, तो बाबा उसको कैसे किस जन्मों का वर्षा बनाकर हमको पदम गुणा रिटर्न देता है। इतना तो किसी भी बैंक में नहीं होता कि हम थोड़ा सा कुछ दें और हमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ कोई चीज मिले। बाबा कहते बाबा सबसे बड़ा जादूगर है। फिर आज बाबा ने ये भी कहा, ट्रिब्यूनल के बारे में भी बात करी है, किन बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, क्या जब हम बाबा के बनकर कौन सी ऐसी चीज कर देते हैं जिसके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। ये सारी बातें बाबा ने बताई हैं। तो हम मुरली रिविजन करते हैं। अच्छा, तो अगर हमें बाबा की, शिव बाबा की कदर है तो हम क्या करेंगे? क्या साइन है, क्या निशानी है जिससे कि बाबा को लगे और मतलब कि हम शिव बाबा की कदर करते हैं? क्या निशानी होगी? उनकी श्रीमत पर चलना। तो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर चलना ही क्या है? श्रीमत पर चलना माना बाप की कदर होना। लौकिक में भी क्या होता है, कभी कोई बच्चा अगर उसको पिता कुछ कह दे तो उसने वो करना ही है ना, क्योंकि पिता ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया तो करना ही है। तो माना कदर होना, माना श्रीमत पर चलना। और आज बाबा ने जो प्रश्न पूछा वैसे तो मैंने बता ही दिया, बट फिर से मैं पूछ लेती हूँ। बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? नहीं करने जा रहे हैं। हाँ जी, अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो म्यूट पे रहेंगे। हाँ जी, बच्चे बाबा से बड़े जादूगर कैसे हैं? बाबा के यज्ञ में मदद कर विश्व परिवर्तन करने में। और बाबा ने बहुत वंडरफुल सी बात बताई है आज। बाबा ने बोले हैं कि ऊंची से ऊंची बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारिस वर्षा लेना। पहले वारिस बनाएंगे उनको तो फिर वर्षा लेंगे। ऑल्सो लाइट हाउस बनने के लिए कहा है। सो वी आर द ones who are spreading the light that we are achieving from God. First we take it from him and then we spread it everywhere. राइट।
तो बाबा ने आज कहा कि ऊंच से ऊंच बाप, मतलब बाबा जो है वो इतना ऊंचा है, लेकिन फिर भी बाबा को भी हम बच्चा बना लेते हैं, उसको अपना वारिस बना लेते हैं ना। तो भगवान को बच्चा बनाना, बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी जादूगरी है। अब बच्चा जब कोई हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सब कुछ देते हैं ना, उसको हम अपनी सब कुछ उसमें तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऊंचे से ऊंचे बाप को आप अपना बच्चा बना लेते हो, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर फिर उस पर वारी जाते हो, तो ये बच्चों की जादूगरी है। तो जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न मैं पूछ ही लेती हूँ। तो बाबा ने आज कहा ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है, किन बच्चों के लिए बैठती है ट्रिब्यूनल? जो पहले बहुत बहुत अच्छे चल रहे होते हैं एंड देन सडनली दे जस्ट गो ऑफ ट्रैक, उनके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठती है। वो जो माया के चक्कर में आ जाते हैं और पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, और माया के वश में आकर जब वो डिससर्विस करते हैं तो उन्हीं के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। हाँ बिल्कुल। और कौन सी डिससर्विस करते हैं, क्या करते हैं ऐसा? जो हमने दान कर दी उसको फिर वापस लेते हैं। बिल्कुल, है ना। तो बाबा ने कहा जो दान की हुई चीज होती है, हमने बाबा को एक बार दान कर दिया, लेकिन उसको फिर वापस लेने का संकल्प करते हैं, तो माया के वश होकर डिससर्विस करते हैं, तो उन्हों के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठती है ना। जैसे भी दुनिया में बोलते हैं कि दान की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है ना, तो इसीलिए। अच्छा, फिर आज बाबा ने कहा कि बाबा दूर देश से आते हैं, कौन से शरीर में आते हैं? ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों का जैसे टीचर के साथ ऑटोमेटिकली योग रहता है, उनको कहना नहीं पड़ता कि याद करो। आपके बच्चे या आप जब बच्चे थे, तो जब आप स्कूल में जाते थे तो ऑटोमेटिकली आप आके बताते थे ना अपनी मम्मी को कि आज मेरी मैम ने ये कराया, ये कराया, या आपके बच्चे आके बताते होंगे कि आज टीचर ने ऐसे कराया, ऐसे कराया। तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, याद ऑटोमेटिकली आती है। लेकिन बाबा कहते कि ये तो विचित्र बाबा है, तो पढ़ाने वाले बाबा को हमें याद करना है, तभी हमारे डैश भस्म हो जाएंगे। लेकिन हम घड़ी घड़ी क्या कर लेते हैं, बाबा कहते हैं पढ़ाने वाले को याद करो तो तुम्हारे डैश भस्म हो जाएंगे। क्या भस्म हो जाएंगे? और फिर बाबा कहते हैं याद तो करना चाहिए, लेकिन घड़ी घड़ी आप क्या हो जाता है आपको? विकार भस्म हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाते हैं, विकार। बाबा ने कहा बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन फिर बच्चे याद करते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चे? क्या हो जाता है? माया के वश में आ जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम घड़ी घड़ी फिर भूल जाते हो, है ना। इसीलिए फिर बाबा को बार बार कहना पड़ता है। कई बार हम कहते हैं कि बाबा तो रोज कहते हैं कि मुझे याद करो, पर बाबा रोज इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सीख नहीं रहे, भूल जाते हैं। अगर हम एक बार ही बाबा के कहने पर चलने लगे उस रास्ते पर, तो फिर बाबा को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं कि याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, और देखो कैसा विचित्र बाप है। तो बाबा ने कहा कि तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, लेकिन बाबा विचित्र बाप है ना। तो बाबा क्या करते हैं, बाबा का अपना शरीर है या कैसे आते हैं? रूहानी ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा के शरीर में आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं कहाँ से आया हूँ? दूर देश से आया। हाँ, तो बाबा ने कहा मैं दूर देश से आया हूँ, दूर देश से आकर मैं ये तन लेता हूँ, ब्रह्मा तन। फिर बाबा ने आगे भी कहा है कि मेरे नसीब में तो कौन सा तन नहीं है, कौन सा तन नहीं है बाबा के नसीब में?
पतित इंसान का तन। बाबा ने कहा मेरे नसीब में तो पतित तन ही है, मैं तो पावन तन ले ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा ब्रह्मा के शरीर में आते हैं और ब्रह्मा जो है इस समय कलयुग के अंत में संगम पे है, तो इस समय कैसा शरीर है? पतित पावन शरीर तो सतयुग में होगा, श्री कृष्ण बनेंगे। तो बाबा कहते आप सब तो पावन शरीर भी लेते हो, पतित शरीर भी लेते हो, मैं तो एक ही बार आता हूँ और मुझे मेरे नसीब में पावन शरीर नहीं है, मैं तो पतित शरीर में ही आना मुझे पड़ता है। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा रथ लेते हैं, तो कौन सा रथ लेते हैं? बाबा विचित्र बाबा है, निराकार है, बाबा हमें ज्ञान सुनाने के लिए रथ लेते हैं। कौन सा रथ लेते हैं? बाबा का, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा। हाँ, नंबर 1। जो सतयुग में कृष्ण बनते हैं उन्हीं का तन लेते हैं ना ब्रह्मा बाबा। नंबर 1 आत्मा का है। हाँ, जो नंबर 1 आएगी। तो घोड़े गाड़ी का रथ नहीं लेते बाबा? हाँ? बाबा घोड़े गाड़ी का रथ लेते हैं या नहीं? जैसे गीता में दिखाया गया ना कि घोड़ा गाड़ी और ये सब था, तो ऐसा रथ बाबा लेते हैं या नहीं? नहीं, वो नहीं। हाँ, तो रथ का मतलब क्या है? बाबा को एक रथ चाहिए, एक शरीर चाहिए, ताकि बाबा ज्ञान को सुना सके। मुख चाहिए ना बोलने को, मुख कमल चाहिए। मुख कमल चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा जैसे घोड़े गाड़ी गीता में दिखाया, ऐसा बाबा रथ नहीं लेते, लेकिन शरीर का रथ लेते हैं, है ना। अच्छा, फिर बाबा कहते अभी तो आप रावण राज्य में हो, फिर रावण राज्य में आपको योग करके किस पर विजय पाकर क्या बनना है? बाबा कहते हैं आपको इन पर जीत पाकर फिर आपको ये बनना है। क्या बनना है? 5 विकारों पे हाँ, 5 विकारों पर जीत पाकर हम क्या बन जाएंगे सतयुग में? जय से नारायण, नारी से लक्ष्मी, और विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा ने आज कहा कि मैं आपको जगत जीत बनाता हूँ। ठीक है, तो हम जगत जीत बनते हैं, जगत जीत बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा कि ये सारी समझानी जो है, आपकी बुद्धि बहुत विशाल होनी चाहिए, सारी समझानी बुद्धि में बैठ, ये कोई क्या नहीं है। बाबा ने क्या कहा? ये कोई नॉर्मल जैसे साधु संतों का पढ़ाई नहीं है ना। बाबा कहते ये कोई सत्संग नहीं है, जैसे नॉर्मल सत्संग होते हैं ना साधु संतों के, तो बाबा कहते ये कोई वैसा सत्संग नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? हमारे इस ईश्वरीय विद्यालय में अभी देखो हम लोग सब मिले हैं, जूम पर मिले हैं, तो हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं? हम सत्संग कर रहे हैं क्या? मतलब हम वो सत्संग कर रहे हैं जो गीत गाने बजाने वाला होता है? नहीं कर रहे। फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? ये भी इसके कपड़े हम जो सुन रहे हैं वो धारण कर रहे हैं, फिर उधर रखते ना। हाँ, तो ये मुरली में नहीं है, पर मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हम पढ़ाई मुरली का चिंतन कर रहे हैं, तो वो ही हम पढ़ाई करें ना। पहले आपने पढ़ा, फिर अभी आप डिस्कशन कर रहे हो, मुरली का चिंतन कर रहे हो, उसको धारण कर रहे हो, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ हम धारणा भी कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट कनेक्शन बाबा से लगा रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्शन बाबा के साथ लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे क्या करते हैं? आप बच्चे ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण एक सेकेंड, आप बच्चे ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण बाबा आपको 21 जन्मों के लिए सब कुछ अपना वारिस बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए बाबा आपको सब कुछ दे देते हैं। ऐसा हम बच्चे क्या करते हैं?
क्या करते हैं हम ऐसा? बाबा हमें 21 जन्मों का वारिस बनाएगा, ऐसा क्या करते हैं हम इस समय? हम किचन मिट्टी देकर बाबा से विश्व की बादशाही लेते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। वो हम किचन कदर मिट्टी करते देकर हैं। बाबा से विश्व की बादशाही लेते हैं। और क्या करते हैं? हम खुद लाइट में रह के दूसरों को भी लाइट हाउस में मतलब लाइट हाउस बनते उनको हैं। हेल्प करते हैं। हाँ, हम्म। और क्या करते हैं हम? बाबा को क्या बनाते हैं जिससे बाबा हमें वर्षा देते हैं? बाप, टीचर, सदगुरु। बाप, टीचर और सदगुरु। हम बाबा को अपना वारिस नहीं वारिस बनाते, बनाते हैं। हाँ, बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं ना, जिससे बाबा हाँ, फिर 21 जन्मों के लिए हमको वर्षा देते हैं। वर्षा देते समय हैं। ठीक हम है। बाबा को अपना बच्चा बना के, उसको वारिस बना के, हम उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, तन मन धन सब कुछ, है ना। फिर बाबा हमें 21 जन्म के लिए बहुत भारी वर्षा देता है ना। अच्छा, और फिर बाबा ने आज क्या कहा कि आपको तो बड़ा विचित्र बाप मिला है। फिर बाबा ने कहा कि ये कितनी लंबी मुसाफरी है ना। बाबा कहाँ आते हैं? कौन से राज्य में आते हैं? पतित रहते हैं, हम्म, पतित दुनिया में आते हैं। दुनिया में संगमयुग पे हाँ, रावण राज्य में। बाबा रावण राज्य में क्यों आते हैं? बाबा राम राज्य में क्यों नहीं आते? बाबा क्योंकि राम राज्य में कोई विकार नहीं होते। कोई बुलाता नहीं है वहाँ पे परमात्मा, और सब सुखी जरूरत रहते नहीं। हैं। क्योंकि वहाँ सब परमात्मा के समान होते हैं ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मुझे तो रावण राज्य में ही आना पड़ता है। देखो, कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर तो मिलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है, तो मुझे तो पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना है ना। तो बाबा देखो पतित दुनिया में आते हैं, बाबा हम सबको पावन बनाने आते हैं। फिर भी बाबा कहते ड्रामा अनुसार आप सब बच्चों को क्या नहीं है बाबा की? याद। याद भी नहीं है। और क्या नहीं है? कदर। आज बोला। हाँ, बाबा ने कहा बच्चों को ना बाबा की इतनी कदर नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए, उतनी कदर नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये भी ड्रामा में होना ही है ना। जिसको बहुत बाबा की कदर होगी तो वो क्या करेंगे? वो बाबा की श्रीमत के अनुसार चलेंगे, वो श्रीमत को फॉलो करेंगे, है ना। तो जिसको जितनी कदर है वो उतना श्रीमत पर चलेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। कदर कम है तो श्रीमत पर कम चलेंगे और फिर पद भी कम पाएंगे। तो बाबा कहते ये तो ड्रामा में है ही, क्योंकि सबको नंबरवार पद तो पाना ही है। तो फिर बाबा ने कहा कि क्या होता है फिर कि कम दर्जा पाने वाले का क्या हाल होगा? ना तो वो पढ़ेंगे, ना बाप की याद में रहेंगे। तो बाबा कहते कि देखो ये बाबा कितना विचित्र है। तो बाबा विचित्र कैसे है? बाबा विचित्र कैसे है? उनकी चलन अलौकिक है। हाँ जी। हाँ, इनका पाठ और किसी कोई को मिल ना सके। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि बाबा की जो चलन है वो अलौकिक है ना। क्योंकि लौकिक माना इस दुनिया की, बाबा दुनिया क्या? जैसे। हाँ, लौकिक माना इस लोक के जैसी, दुनिया के जैसी। तो बाबा के आने से पहले हम सब बच्चों की चलन भी कैसी थी? इस लोक के जैसी, दुनिया जैसी। बॉडी कॉन्शियस, सबका बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस। हाँ, वेरी गुड। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा की चलन अलौकिक है, इस लोक से न्यारी चलन है ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला कि इनका पाठ और कोई को मिल नहीं सकता। बाबा का पाठ क्या है? दुनिया को पतित से पावन बनाना। टीचर बनना। टीचर बनना। टीचर बन के बाबा हमको क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, हमको पतित से पावन बनाते हैं। पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर बाबा हमको, बाबा दुनिया को पतित से पावन बनाते हैं। फिर बाबा हमको क्या देते हैं जिस पर हमको चलना चाहिए? श्रीमत। श्रीमत देते हैं, उस पर हमको चलना चाहिए। परंतु माया क्या करती है?
नाक से वो पकड़ हमें के नीचे हाँ, गिराती है, हम योग नहीं लगा पाते। ट्रेटर बना हाँ देती तो है। बाबा पेटर बनाती है, माया यस। है, माया हमको गिरा देती है ना, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। हाँ अच्छा, ट्रेटर भी क्यों बनते हैं? क्योंकि बाबा को भूल जाते हैं, निश्चय कम हो जाता है ना, इसलिए बाबा को बुला देती है माया। एकदम क्या करती है, हमारा माथा मूड लेती है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर माया से बचना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बाबा, माया से बचना है तो बाबा से योग लगाना होगा। बाबा को याद करना है ना, तो इसीलिए। अच्छा, माया का कोई टाइम है क्या फिक्स्ड कि माया इस समय आएगी, इस समय नहीं आएगी? नहीं, कभी भी आ सकती है, किसी भी कभी टाइम। भी आ सकती है। तो इसका मतलब हमें बाबा को सिर्फ हर सुबह समय याद याद कर करना लिया, है। शाम को याद कर दिया, बहुत है। नहीं तो उसको, उसकी याद हमेशा रहनी चाहिए कि वो कभी भी आ सकती है माया, किसी भी समय। बिल्कुल बिल्कुल, तो बाबा क्या कहती है कि माया तो कभी भी आ सकती है, माया कभी भी भुला सकती है, तो इसीलिए बाबा को हमेशा बाबा को याद करते रहना है ना। अच्छा, फिर बच्चे, जब माया आती है और माया किसी को गिराती है तो बच्चे क्या बन जाते हैं? ट्रेटर। ट्रेटर बन जाते हैं। फिर क्या क्या करते हैं ऐसे बच्चे ट्रेटर बन के? छोड़ देते हैं पढ़ाई। और काला मुंह हो जाता है फिर उनका, हार खा लेते हैं, फिर काला मुंह कर देते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, गिर गया, फिर माया का मतलब कि बुरा हाल होता है। हाँ, वेरी गुड। और बताओ। दंड भी मिलता है बताओ उनको फिर, बताओ। 100 गुना दंड। तो बाबा ने, हाँ तो बाबा ने कहा कि वो जैसे अक्षर डिससर्विस है ना करते कि, हैं, हाँ बताइए क्या? डिससर्विस करते हैं ना, हाँ, डिसर्विस करते दान हैं। दी हुई और वो चीजें क्या वापस बन लेते जाते हैं, हैं? अपनी हाँ, दान दान दी दी हुई चीज चीजें वापस वापस ले लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और क्या करेंगे वो? अच्छा, तो बाबा ने फिर क्या कहा, ऐसे बच्चे क्या बनेंगे जाके? वो ट्रेटर बन गए, फिर क्या बनेंगे वो जाके? नौकर चाकर में। नौकर चाकर बनेंगे, दास हाँ दासियां। और, हाँ और क्या बनेंगे? बताओ बताओ बताओ, और क्या बनेंगे? नौकर चाकर बनेंगे, दास दासियां बनेंगे, और भी कुछ होता है इससे भी खराब? चंडाल, दास चंडाल दासियों की भी बनेंगे। चंडाल। हाँ तो देखो बाबा ने कहा कि चंडाल, नौकर, दास दासियां ये सब बनेंगे। क्योंकि कैसे, जब बाबा उनको समझा रहे थे तो कई बच्चे समझ जाते हैं। पता है क्या होता है, अगर दुनिया में जिसको समझ ही नहीं है, ठीक है, वो गलत काम कर रहा है, तो कई बार बाबा कहते हैं कि उसको तो बेचारे को समझ नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है ना। तो बाबा उसको कहते हैं कि चलो वो तो इनोसेंट है, उसको नहीं पता, पर चलो आपको तो पता है ना, आप तो समझ कर, समझदार बनकर, फिर समझदार बनकर फिर ऐसे ऐसे करते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर बाबा कहते हैं कि खुशबूदार फूल से कौन सा फूल बन जाते हैं? आँख का फूल। आँख का फूल। आँख का फूल, आँख का फूल पता है कैसा होता है? आँख का फूल किसी को पता है? हाँ, वो सफेद रंग का होता है ना, अगर मुंह में डालो Poisonous। कड़वा होता है। हाँ हाँ। हमने बचपन में टेस्ट करने की कोशिश की ना, कड़वा होता है। कोश, कोशिश करा था टेस्ट, या बस हाँ, बचपन में कोशिश बहुत। करी? हाँ, तो उसमें जहर होती बोलते हैं। जहर होता है उसमें। लेकिन जहर होता है। जो उसमें से फ्लूइड निकलता है वो देखने में दूध जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल दूध जैसा, कैमोफ्लेज, बिल्कुल। वो लगता है दूध होगा लेकिन कड़वा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा तो खुशबूदार फूल बना रहे हैं, लेकिन बच्चे जब ट्रेडर बन जाते हैं तो अक्का फूल, मतलब कि बच्चों में से जैसे जहरीला फ्लूइड निकलता है, जैसे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो जैसे बोलते हैं ना, तो जहर उगल रहे हैं, तो फिर जहरीले फूल बन जाते हैं। इसीलिए गायन क्या है? गायन क्या है? इसके लिए कुछ गायन भी है कि कोई बहुत अच्छा चल रहे थे, उनको माया खा गई, इसके लिए गायन है। क्या गायन है वो? बहुत अच्छा चल रहे, आ रही थी, सब कुछ समझ रहे थे, माया ने फिर उनको खा लिया, हप कर लिया, तो क्या गायन? संशय बुद्धि विनशंति।
हाँ, ये भी है, संशय विनश्यति। और भी है, हप क्रिया से सोचो, महारथी को जब हप करती है, गायन है, दिखाते हैं भक्ति में एक चीज दिखाते हैं जो कि हाथी अजगर को अजगर ने हप अजगर ने किया। हक गज कर को, खा। हम्म, हाँ, गज को ग्राह ने हप कर लिया। हप ग्राह कर दिया। मतलब शायद मगरमच्छ होता है, तो ग्राह, गज को ग्राह नहीं माना, हाथी को मगरमच्छ खा लेता है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे महारथी होते हैं, हाथी होते हैं, हाथी जैसे मतलब महारथी होते हैं, लेकिन उनको भी माया जैसे खा जाती है ना, तो इसीलिए बाबा ने कहा। अच्छा, बाबा कहते हैं कि बाबा देखो कितने विचित्र हैं, हमको पतितों से पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते, बाबा आकर हमको, हम पतित थे ना, हम कांटे थे, है ना, बाबा आकर हमको क्या बना देते हैं, फूल, फूल बनाते कांटे हैं। से फूल बनाते हैं। फूल बना देते हैं। और असुर से क्या बना देते हैं, माला के दाने बनते हो। बाकी दाने बनते हैं। और क्या बनते हैं, सतयुग में क्या कहलाएंगे हम, देवी देवता। देवी देवता। लक्ष्मी इसीलिए नारायण। बाबा कहते लक्ष्मी हैं कि नारायण। बाबा आकर हमको लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, गुलगुल देवी देवता बनाते हैं, गुलगुल तो बनाते हैं। इसीलिए फिर गुल गुल ऑल्सो देवी देवता के लिए, सॉरी, वो हाँ माला जी, के दाने के लिए ये कहा कि अगर हम शीरखंड होकर नहीं रहेंगे, सबसे परिवार में अच्छे से नहीं रहेंगे, तो हम माला के दाने नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर ऑल अटैच टू ईच अदर। बिल्कुल, है ना, इसीलिए शीरखंड होकर रहना, सब कुछ करना, तभी तो गुलगुल देवी देवता बनेंगे ना, इसीलिए बाबा हमको अभी पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सुंदर। अच्छा, तो फिर बाबा ने क्या कहा कि जैसे जब हम हार खा लेते हैं, तो क्या होता है, कई बार बच्चे बाबा को लेटर लिखते, उसमें क्या लिखते हैं, बाबा को गिर गए, हमने क्या कर दिया, ना बाबा सामने, बाबा से उस समय, बाबा हमसे गलती हुई, क्या बोलते हैं बाबा को, जब कोई गलती हो जाती है, जैसे आज हुआ ना, बाबा क्या कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल बैठेगी, जो ऐसा कर्म कर देते हैं, समझ कर भी कोई बात कर देती है, तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो फिर तो कई बार बाबा कहते हैं रियलाइजेशन भी हो जाती है, हार खाने के बाद फिर रियलाइजेशन होती है, तो बाबा को क्या बोलते हैं बच्चे, बताओ बताओ क्या बोलते हैं बाबा को बच्चे, और बाबा क्या बोलते हैं फिर उनको, बाबा हमने तो हार खा ली, हमने क्या कर लिया, अब हमको ये कर दो, बाबा से। अच्छा, किसी से गलती हो जाए तो हम दूसरे को, मानो मुझसे कोई गलती हो गई, ठीक है, तो मैं आके आपको क्या बोलूंगी, बताओ, तो ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन क्षमा है। मांगेंगे। सॉरी बोलेंगे। सॉरी बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, है ना, तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हमने हार खा ली, हमने तो काला मुंह कर लिया, अब हमें क्षमा करो। फिर बाबा क्या कहते हैं कि अभी गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की। बाबा कहते हैं कि आप तो गिर गए, माया के बन गए, फिर किस बात की क्षमा। फिर क्या होता है, अगर फिर से चलना है, फिर से उस रेस में लगना है देवी देवता बनने की, तो फिर बहुत मेहनत करनी तो बहुत पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर माया से हाँ, बचना है, पाप की तरह निरंकारी बनना है। हम्म, हाँ बताओ याद के बल बताओ। से ही पाप कटेंगे, फिर याद करना है उनको। वेरी गुड। और बोलते जाओ, आप सबने बोली सुनी हुई है ना, बताते जाओ। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि हरिश्चंद्र का भी ऐसे, बाबा ने मिसाल दिया ना, हाँ जी हाँ हरिश्चंद्र का जी, मिसाल दिया आज की मुरली में कि दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है। कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज दे देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, तो फिर ले लिया तो 100 हाँ गुना दंड पड़ जाएगा और हल्का पद बिल्कुल, मिलेगा। सत्युग बाबा में कहते हैं विकारों में मत जाओ, गंदे मत बनो। हाँ
वेरी गुड, है ना, बहुत सुंदर। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि अगर दान देकर फिर ले लिया, दान देकर फिर बहुत खबरदार है ना, दान देकर अगर फिर वापस ले लिया तो फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा बहुत खबरदार रहना है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि बाकी जो धर्म स्थापन करने आते हैं, जो धर्म स्थापक आते हैं धर्म स्थापन करने, बाकी सब, तो बाबा कहते हैं उनका धर्म स्थापन होता है, पर क्या उनकी राजाई चलती है? और फिर रजाई नहीं चलती। उनकी राजाई, जैसे देवी देवताओं का धर्म स्थापन हो रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और देवी देवताओं की राजाई भी चलती है, राजा रानी बनते हैं ना। बाकी धर्मों में जब धर्म स्थापन करने आते हैं तो क्या उनकी राजाई चलती है? नहीं चलती। नहीं चलती। नहीं। अच्छा, नहीं चलती, पक्का? हाँ, तो देखो बाबा ने आज ये कहा कि राजाई तो उनकी होती है ना, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी राजाई, लेकिन उनकी उसमें भी अगर आप क्रिश्चियंस में देखो तो किंग और क्वीन बनते हैं, है ना, और राजाई होती है, लेकिन शुरुआत में नहीं होती। अगर आप इस्लाम धर्म में भी देखो तो इस्लाम धर्म में भी उनका भी चला है, उनकी भी बादशाही चलती है, बादशाह होते हैं, सुल्तान होते हैं, और ये सब जब हाँ जी, पागल की था। हाँ, भारत में जब आए तो इस्लाम धर्म वाले भी जब आए तो वो भी तो बादशाह बने, मुगल शासक बने, है ना, तो उनकी भी राजाई चलती है, लेकिन शुरुआत में अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे सभी। हाँ जी, लेकिन शुरुआत में जब वो आते हैं, जब धर्म स्थापन होता है, उस समय राजाई नहीं चलती। बाबा ने कहा जब 50-60 करोड़ हो जाए तब जाके तो लश्कर बने ना, तब जाके कुछ हो, तब जाके राजाई बनती है ना। अच्छा, फिर आज बाबा ने क्राइस्ट के बारे में भी कहा है। क्राइस्ट के बारे में आज बाबा ने क्या कहा है? 3,000 years before Christ हेवन था, पर किसी को पता नहीं है कि ये हेवन कहाँ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा ने क्राइस्ट के बारे में क्या कहा आज? बताएंगे, सभी बताएंगे, बताओ। आप सबने मुंडी पढ़ी है ना आज की या नहीं? बताओ क्राइस्ट के बारे में क्या कहा? ये तो बहुत इजी है, बहुत सारी बातें बोली आज क्राइस्ट के बारे में। क्या कहा बाबा ने क्राइस्ट के बारे में? क्राइस्ट जो है वो बाबा कहते कि इस समय कहाँ है, किस रूप में है। क्रिश्चियन लोग भी समझते हैं कि क्राइस्ट अभी इस रूप में है। किस रूप में है? सतो प्रधान रूप नहीं, क्राइस्ट तो जब आते हैं तब सतो प्रधान रूप में, अभी बेगर रूप में है। अभी इस समय क्राइस्ट बेगर रूप में है, है ना, बेगर रूप में है। तो क्रिश्चियंस भी क्या समझते हैं कि पुनर्जन्म तो लेना ही है ना, तो इसीलिए अभी क्राइस्ट तमो प्रधान है, क्योंकि सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। बाबा कहते हैं कि इसीलिए क्रिश्चियन लोग भी क्या कहते हैं, जो बहन ने बताया कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था और फिर अभी जरूर होगा, क्योंकि क्राइस्ट को गए हुए 2000 वर्ष हो गए। वो भी मानते हैं क्रिश्चियंस का ना, एक जगह है वहां पे वो मायन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। मायन कैलेंडर में 5000 वर्ष का ही साइकिल है, कल्प 5000 वर्ष का है। तो क्राइस्ट से 3000 पहले सतयुग था, फिर अभी क्राइस्ट को गए हुए 2000 हो गए, 2024 है ना अभी, तो क्राइस्ट को गए हुए 2000 हो गए, तो 5000 वर्ष तो हो गए। तो वो लोग भी अभी मानते हैं कि दोबारा से अब सतयुग आएगा, है ना। मतलब क्रिश्चियनिटी भी यही मानती है कि वो क्रिश्चियनिटी भी, यू मीन दैट दे आल्सो बिलीव दैट कि 5000 ईयर का साइकिल है, जैसे बाबा बोल रहे हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली मायन कैलेंडर जो है एक जगह पर है क्रिश्चियंस में, वो मायन कैलेंडर में 5000 इयर्स का ही साइकिल है। तो कौन सा कैलेंडर आप कह रहे हो 5000 ईयर वाला है? मायन ओके, बट वी डोंट फॉलो दैट कैलेंडर, नो।
हम नहीं फॉलो करते, सारे क्रिश्चियंस भी नहीं करते, पर क्रिश्चियंस भी शायद एक कुछ है जगह वहां हम फॉलो करते हैं, है ना। तो इसीलिए वो लोग भी मानते हैं, तो इसीलिए अच्छा चलो देखो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा जो है बच्चों को समझ जाते हैं कि बच्चों की चलन कैसी है, और क्या बाबा किस चीज से समझ जाते हैं बच्चों को देखकर। बाबा ने कहा मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, बाबा ने कहा कि मैं सबको नॉलेजफुल हूँ। जानी जार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर बैठा हूँ, मैं मैं अंदर सबको रीड नहीं करता, हाँ, बाबा ने और बस क्या मैं कहा? तुम्हें रीड करने, मैं तुम्हें रीड करने read नहीं नहीं करता। आया, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। और बाकी जिन्होंने नहीं बोला है वो भी कुछ बोले। अच्छा देखो लोग बाबा हमें ने भक्ति में कहते थे ना कि बाबा परमात्मा जो है वो सबके अंदर है, वो जानी जाननहार है, पर ज्ञान में हमें ये पता चला कि ऐसा नहीं कि बाबा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है और तुम्हारी सब चीजों को देख रहा है, तुम्हें खुद अपने आप को देखना है। वेरी गुड, है ना। तो बाबा ने ये कहा कि बाबा जानी जाननहार है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाबा रीड करते हैं, तो हमें ही बाबा को अपना समाचार बताना है ना। जितना हम बाबा को समाचार बताएंगे बाबा भी हम जानी देंगे, मदद देंगे। लेकिन बच्चे समाचार देने में क्या हो जाते हैं, लेजी हो मतलब जाते हैं। मानो लेजी हो जाते हैं। और क्या आ जाता है बच्चों के अंदर, मानो मुझे मम्मी पापा को समाचार देना है कि मैंने सारा दिन में ये किया, है ना। अब मेरे से हो सकता है बहुत सारी गलतियां हो गई हो सारे दिन में, तो मुझे उनको समाचार देने में क्या होगा, हल्कापन होगा ना, संशय अपने जब आप में देंगे तो हल्कापन होगा हल्कापन होगा, कि नहीं देंगे हल्कापन मैंने तो सब कुछ देने बता के दिया। बाद, हल्कापन तो बता उनको बताने के बाद होगा। बताने के पहले मुझे क्या लगेगा कि मैंने तो बहुत संशय, सारी हाँ हेसिटेशन होती है, चलो हाँ बहुत भारीपन हेजिटेशन होती लगेगा, है ना। गिल्ट फील मुझे होगा। हाँ Guilty, डर हाँ। लगेगा। तो बाबा कहते बच्चे समाचार देने से भी डरते हैं क्योंकि गलतियां तो हो जाती हैं। तो अब बाबा को बता देंगे तो बाबा समझा नहीं देंगे, बाबा माफ कर देंगे, लेकिन बच्चे समाचार देने से भी डरते हैं। और कई बार क्या आ जाता है अपने अंदर, अभी देखो मैं छोटी हूँ तो अपने मम्मी पापा को मैं सब बताऊंगी, फिर कल को मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरे को लगता है कि अब तो मैं बड़ी हो गई, तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा, मैं मम्मी पापा को समाचार देने में क्या सोचूंगी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अब तो मैं कर अब क्यों सकती देना। हूँ। मैं हाँ खुद तो ही अपने आप, हाँ मुझे नहीं बताना। हाँ अहंकार कि मुझे क्या बताना है, मैं तो सही हूँ ना, मैं तो सही करूंगी। तो बाबा यहाँ पे भी क्या होता है, पहले तो बच्चे डरते हैं, फिर एक समय आता है जब अपने आप को समझते हैं हम तो बहुत महारथी हो गए, हम तो बहुत बड़े हो गए, अब हम क्यों बाबा को समाचार दें, तो अहंकार भी आ जाता है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, आपने बाबा को समाचार देना है। और फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हो गया हमारे साथ, हमने इतने जन्मों में भक्ति करी, शास्त्र पढ़े, फिर क्या हो गया हमारे साथ, हम तमो प्रधान बन गए, नीचे उतरते हैं, हम तमो प्रधान बन गए हैं ना, हम नीचे गिर गए। और किसी को कुछ बोलना गॉडरेज का है इस बारे ताला में? लगा हुआ है बुद्धि पर। हाँ इस समय सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है भक्ति करते करते। और बताओ, बोलो बोलो, भक्ति मार्ग के बारे में बाबा ने बहुत कुछ बोला आज। हम तमो प्रधान बन गए, ये ड्रामा का क्या है, हमको नीचे गिराने का खेल है ना। ड्रामा में अगर ये नहीं हो तो हम गिरेंगे कैसे, गिरेंगे नहीं तो फिर हम बाबा को बुलाएंगे कैसे, बुलाएंगे नहीं तो बाबा फिर आएंगे कैसे हमको चढ़ाने के लिए। बहुत टेम्पटेशंस आती हैं। टेम्पटेशंस आती है भक्ति मार्ग की। तो बाबा फिर क्या कहते हैं कि अभी भक्ति मार्ग की बातों को सबको भूल जाओ, अब मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो। फिर बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, आदि आदि, है ना। अब मुझे तो सिर्फ बाबा एक कहते हैं एक अभी की क्या बात कर, सुनो। अब बाबा कहते हैं मुझे सिर्फ एक, हाँ जो अब मैं हूँ उसी की बात सुनो, अब मेरी मैं बात तुमको सुनो। सारने आया हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा आज बाबा ने हमें कौन सी संप्रदाय बोला, कौन सी संप्रदाय है हम, ईश्वरीय संप्रदाय। फरिश्ता। ईश्वरीय
ईश्वरीय संप्रदाय आज बाबा ने बोला है। फिर बाबा ने क्या कहा कि अभी हमारा जो जन्म हुआ है वो कौन से किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मा बाबा वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा मुख कमल से जन्म हुआ। बाबा ने कहा आप सब तो एडॉप्टेड बच्चे हो क्योंकि आपका मुख से जन्म हुआ है ना। तो फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को और क्या कहा जाता है? प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं और क्या क्या कहते हैं? आदि देव, आदि देव, आदिदेव और महावीर भी कहते हैं। महावीर भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा महावीर क्यों कहते हैं? क्योंकि योग बल से माया पर जीत पाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सब बच्चे भी महावीर हो, है ना। और बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा को ज्ञान का सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान इतना विशाल है। उनका सब ज्ञान होता है। ज्ञान बहुत विशाल है। और ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं वो। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं, हमको कितना माला माल बनाते हैं। फिर बाबा ने तो देखो, बाबा ने हमको ऐसे बोलते हैं ना शास्त्रों में कि देवी देवताएं जो है वो सागर से रत्नों की थालियां भर भर कर ले आए। अब सागर से रत्नों की थालियां कैसे लाएंगे, है ना। तो ज्ञान सागर ज्ञान के अविनाशी रत्नों की थालियां भर भर कर हम लाए। तो फिर बाबा कहते लेकिन ये थाली भरने से कुछ नहीं होगा, अभी और क्या करना पड़ेगा हमको? पद ऊंचा कैसे मिलेगा? धारण भी करना है। ट्रेटर बन के डिसर्विस नहीं करनी है। और क्या करना है? जो सुना है उसको क्या करना है? धारण करना है। धारण करना है। डायरेक्ट परमात्मा से अपनी लाइट का कनेक्शन ऑन करना है। तो बाबा कहते हैं जो सुना है उसको धारण करना है, तभी तो ऊंच पद मिलेगा। आपको कारून का खजाना मिला है। इसके ऊपर एक स्टोरी भी है ना। कौन सी स्टोरी है? कारून का खजाना मिला था एक बच्चे को। कहाँ से मिला था? स्टोरी है इसके बारे में। कौन सी स्टोरी है? आप बताओ, हमें नहीं पता। आज की मुरली में है। बाबा ने कहा अल्लाह अवलदीन की कथा भी है। अल्लाह अवलदीन, ये अल्लाह अवलदीन ने वो बच्चे को बहुत कारून का खजाना दिया था, है ना। अच्छा, और हम बाबा को बोलते हैं बाबा कृपा करो, हमारे ऊपर रहम करो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जो है, बाबा स्थापना करते हैं। बाबा की कृपा ही क्या है? बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, है ना। तो भक्ति मार्ग में शंकर के आगे भी क्या कहते थे? शंकर के आगे क्या कहते थे भक्ति मार्ग में? भोला शंकर बोलते थे भर दो झोली हमारी, है ना। अच्छा। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में शंकर के आगे बोलते थे हमारी झोली भर दो। आत्मा बोलती है कि हम तो कंगाल हैं, हमारी झोली भरो। तो बाबा कहते अब बाबा झोली भरने के लिए आए हैं, तो इस पढ़ाई से क्या बन जाएंगे हम? नरसिंह नारायण। हाँ, नरसिंह नारायण बनेंगे। तो फिर बाबा कहते कि अभी जब हम जाएंगे तो हम नई दुनिया में आएंगे, फिर इस पुरानी दुनिया में आने की हमारी दिल होगी? नहीं। तो बाबा ने आज कहा कि हम सभी नई दुनिया में आएंगे, है ना, स्वर्ग का मालिक जरूर बनेंगे। तो क्या सभी नई दुनिया में आएंगे या कोई? सभी नई दुनिया में आएंगे? सब आएंगे, सबका स्टेटस अलग होगा। सब आएंगे, सब धीरे धीरे करके आएंगे। ऊंच पद पाएंगे, कोई नीचे रहेंगे। नहीं, सभी नहीं आएंगे। कोई 84 जन्म लेगा, कोई एक जन्म भी लेगा, कोई सतयुग में आएगा, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तो सब एक समान तो नहीं आएंगे, नंबर वार आएंगे ना। तो जैसे मतलब मानो कि जो आत्माएं सतयुग त्रेता दोनों में आएंगी, ठीक है, कई कई सतयुग में आएंगे, कई त्रेता युग में आएंगे, तो हम उनके लिए क्या कहेंगे? क्या सभी नई दुनिया में आए हैं? जो त्रेता में आए हैं वो भी क्या नई दुनिया में आए हैं? नहीं, जो सतयुग से आएगा, सतयुग वाले नई वो आएंगे नई दुनिया। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि जो सतयुग में आएंगे तब नई दुनिया है,
है ना। जैसे आप नई गाड़ी लेते हो तो जैसे वो आती है शोरूम से, आप उसमें बैठते हो तो आपको क्या लगता है, अरे वाह देखो मेरी ब्रांड न्यू कार है, ठीक है। अब अगर वो गाड़ी थोड़ी सी 3-4 साल पुरानी हो गई या 2 साल पुरानी हो गई, तो आप ब्रांड न्यू तो नहीं बोलोगे ना, आप ये बोलोगे अभी 2 साल पुरानी हो गई, है ना। ऐसे ही त्रेता में जब आएंगे तो बाबा कहते हैं वो 25% पुरानी दुनिया में आएंगे, माना 1/4 दुनिया जो है वो पुरानी हो चुकी है, तो वो नई नहीं है ना, तभी वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है। तो फिर बाबा कहते हैं कि आप सभी बच्चे तो 84 जन्म लेते हो, तो हम क्या बनते हैं, हम सो ब्राह्मण का अर्थ बताएंगे। चलो हम सो ब्राह्मण का अर्थ बताओ। हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता देवता देवता, वेरी गुड। फिर देवता सो सो ब्राह्मण, हम सो ब्राह्मण से देवता, फिर देवता से फिर हम बनेंगे क्षत्रिय क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, शूद्र से फिर हम बनेंगे ब्राह्मण, वापस फिर ब्राह्मण से फिर देवता। वो साइकिल फिर चलता रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, है ना। तो ये इसका पूरा साइकिल है। आपको पता है विराट रूप में जो चित्र दिखाते हैं ना अपने, मतलब एक विराट रूप का चित्र दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं ब्राह्मण को चोटी, को मस्तक, क्षत्रिय को भुजाएं, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो रहते हैं अपने संस्कारों से, अपनी आदतों से तीर कमान लेकर चलते हैं। फिर वैश्य को पेट दिखाते हैं और शूद्र को पांव दिखाते हैं। तो ये पूरा साइकिल है। अच्छा, तो उसके बाद बाबा कहते हैं कि अभी तो आप पतित से पावन बन जाएंगे, तो बाबा कहते आप सच्चा क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सच्चा सोना बन जाएंगे, पक्का सोना बन जाएंगे, सच्चा सोना बन जाएंगे, ठीक है। अभी हम कैसा सोना है, खाद पड़ेगी, हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है। जैसे माताएं सभी जाती है ना ज्वेलरी लेने, तो क्या बोलते हो कि ये रियल गोल्ड, खोरा नहीं है, मतलब खोट है उसमें ना, खोट तो नहीं है, क्या मिक्स्ड है उसमें, प्योर नहीं है, प्योर नहीं, मिलावट मिलावट। प्योर क्यों नहीं है, मिलावट है, मिलावट है ना, खाद डली हुई है, खाद डली हुई है। तो ऐसे ही हम भी सच्चा सोना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर चांदी, पीतल, तांबा और लोहा सब मिक्स्ड है। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा सब कुछ निकाल रहे हैं ना। मिक्स्ड मतलब ऐसा नहीं होता, पर क्या होता है, हमारे संस्कार जो बहुत कड़े संस्कार है और विकारी संस्कार है, वो जैसे लोहा है, लोहे को मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो जैसे लोहा है ना। फिर तांबा, रजोगुणी संस्कार, फिर चांदी, तो मतलब ऐसे ऐसे मिक्सचैरिटी है। तो बाबा हमको रियल गोल्ड बना रहे हैं सारे हमारे संस्कारों का परिवर्तन करके। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि अभी बाबा क्या कहते हैं, अभी पवित्र बनना है, तो फिर क्या होगा, पवित्र दुनिया, पवित्र बनेंगे तो बाबा क्या हमें कहाँ भेज देंगे, विश्व की बादशाही, बाबा विश्व की बादशाही देंगे, पवित्र नई दुनिया में भेजेंगे। तो बाबा के परम धाम तो जाएंगे, परम धाम तो सब जाएंगे, है ना। तो वो तो कोई पवित्र ना भी बने तो भी चला जाएगा सजा खा के, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं आप पवित्र बन रहे हो तो फिर आप नई दुनिया में विश्व की बादशाही भी पाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, बहुत टेम्पटेशन, माया जो है बहुत टेम्पटेशन भी देती गिराती है। है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चंस अभी बाद में लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं अभी। अच्छा, तो बाबा ने क्या कहा कि अपनी झोली भरकर माला माल बनना है। किससे भरनी है अपनी झोली, अविनाशी ज्ञान रत्नों से, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, ठीक है। और फिर सर्विस लायक बनकर कभी भी क्या नहीं करना है, ट्रेटर नहीं बनना, अहंकार नहीं दिखाना, हाँ अहंकार नहीं दिखाना, सर्विस लायक बनकर कभी ट्रेटर नहीं बनना, डिससर्विस नहीं करनी, है ना। और दान दिया अगर
तो दान देने के बाद क्या वापस करना नहीं है? लेना, वापस नहीं लेना है, वापस संकल्प नहीं नहीं लेना। करना। वेरी गुड, है ना? तो बाबा कहते दान देने के बाद कभी भी वापस नहीं लेना, संकल्प भी नहीं करना, है ना? तो बाबा को आपने अपना गुस्सा दान कर दिया तो फिर वापस नहीं लेना उसको, ठीक है? अच्छा, चलो आज का वरदान पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए पढ़िए। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। बहुत सुंदर, है ना? तो बाबा ने क्या कहा कि डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस बनो। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो हैं, आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है, तो हमें अभी हम भटकते नहीं हैं, पर हम डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट करके लाइट का कनेक्शन हमारे पास है। तो बाबा कहते सिर्फ आप स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, है ना? तो हम कई बार स्वमान में नहीं रहते, हम कई बार व्यर्थ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हुए हैं इतने ऊंचे ऊंचे, उसमें हम रहेंगे तो बाबा से हम कनेक्ट हो जाएंगे और बाबा से डायरेक्ट हमारी लाइन जुड़ जाएगी। और फिर क्या होता है, जैसे गहरा सूर्य होता है ना, उसकी रोशनी को भी छिपाने वाले काले बादल होते हैं, तो काले बादल भी अगर होंगे तो वो भी भाग जाएंगे। तो बाबा कहते स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी हम लाइट हाउस बनेंगे। चलो स्लोगन पढ़ेंगे अभी। स्वपुरुषार्थ से तीव्र बनो, स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। हाँ, ये बाबा ने क्या कहा कि स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी, है ना? तो जब हम अपने पुरुषार्थ में तीव्र बनेंगे, हमारी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, तो फिर हमारी वाइब्रेशन से दूसरों के पास भी कोई माया आ रही होगी ना, तो वो भी बहुत सहज रीति से भाग जाएगी। तो कभी हम परेशान होते हैं ना, मेरी फैमिली में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन बाबा से केवल मैं कनेक्टेड रहूं, मैं पुरुषार्थ करती रहूं, तो मेरे वाइब्रेशंस उन तक पहुंचेंगे, तो उनकी लाइफ में जो बातें आ रही है वो भी इजीली चली जाएगी। अच्छा, ओम शांति। पता होगा कल 30 नवंबर को बाबा मिलन है, पता है सबको या नहीं? नहीं पता? अच्छा, कल जो है ना बाबा मिलन है, कल बाबा आएंगे शाम को 5 बजे से सूरज भाई का क्लास रहता है, 5 से 6, फिर 6:15 के आसपास बाबा को भोग लगाया जाता है, और फिर 6:30 से 7:30 या 7:45 तक बाबा मिलन रहता है ना? तो ये पूरा आपको करना है, 5 से करीब 7:45 8 बजे तक आपको ये डेडिकेटेडली कल का टाइम निकालना है। और कल का दिन जो है ना, आप आज रात से ही प्लान कर लेना, कल का दिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि आप साइलेंस में रहें और बाबा के साथ रहें। सुबह से मतलब अमृत वेले से ही कोशिश करिएगा कि बाबा का हम आवाहन करें, बाबा को याद करते रहें। तो फिर क्या होगा कि बाबा मिलन के समय अगर आपने पूरा दिन बहुत अच्छी स्थिति अपनी बना के रखी है ना, तो बाबा मिलन के समय आपको बाबा से उस कनेक्शन की फीलिंग आएगी। आप जहां भी आप मतलब वैसे तो कोशिश करिएगा, जो लोग आसपास सेंटर जा सकते हैं तो सेंटर पे जाके बाबा मिलन करिएगा, क्योंकि सेंटर का एक अलग वाइब्रेशन होता है। फिर कल भोग भी लगाया जाएगा बाबा को, तो आपको भोग भी मिलेगा। तो इसीलिए कोशिश करना कि आप सेंटर जाकर ही करो, लेकिन मान लो आप सेंटर नहीं भी जा सकते तो घर से करेंगे और फिर बाबा के साथ रहेंगे ना पूरा दिन, तो आपको बाबा कुछ ना कुछ अनुभव कराएंगे। बाबा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराते हैं जब हम बाबा की याद में रहते हैं, है ना? तो ऐसे करके कल का पूरा दिन हम बाबा के साथ ही बिताएंगे, ठीक है? दीदी 5:30 से 8 बजे तक मिलन है खास। 5 से 8 किसी सूरज भाई की क्लास रहेगी, वो भी अटेंड करनी है, वो भी बहुत अच्छी होती है। मॉर्निंग में या इवनिंग? शाम को 5 से 8 है, ठीक है? इसमें से कौन कौन है आप में से जो सेंटर जा सकते? कोशिश करेंगे, ठीक है। जो जा सकते,
हाँ, जो जा सकते हैं वो जरूर जाएं। बाबा ये का लिंक भी भेजना पड़ेगा ना इसी में, शिव शक्ति में? हाँ लिंक उसमें आ रचना दीदी जाता ने, है यूट्यूब में। हाँ जी हाँ हाँ जी यूट्यूब में रचना तो आ ही जाता है, पर कई जो नए आए हैं तो शायद उनको नहीं समझ आएगा, तो लिंक अगर मैं भेज दूंगी देख के। ठीक है, वैसे ही रचना बेन भी भेज देंगे, अगर रचना बेन नहीं भेज पाए तो आप भेज देना। ठीक है, और ठीक। बाकी फिर जो सेंटर जा सकते हैं जरूर जाइए, क्योंकि सेंटर पे बाबा मिलन करना एक अलग ही फीलिंग होती है, प्रसाद भी मिलेगा। बट अगर नहीं जा सकते तो घर पे ही करिएगा, है ना, घर पे जरूर समय निकाल के ठीक बैठ है। जाना। ठीक है, तो अभी हम फिर 5 मिनट योग कर लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं। टीवी पे भी आता है दीदी, पीस ऑफ माइंड चैनल। हाँ, टीवी पर भी आता है, पीस ऑफ माइंड टीवी पर पे आता आएगा, है, पीस ऑफ माइंड चैनल पे आएगा। टीवी पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम रिलैक्स करेंगे। अनुभव करें, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरी सामने मेरी सर के बिल्कुल ऊपर शिव बाबा, निराकार पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आ गए हैं और मुझ पर अपनी लाइट, माइट, अपनी शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे, उनकी छत्र छाया के अंदर बैठी हूं। मेरे पूरे शरीर में ये वाइट गोल्डन लाइट फैलती जा रही है। पूरा शरीर शांत और शीतल होता जा रहा है। रोम रोम में परमात्मा के वाइब्रेशन समा रहे हैं। और अब मेरे अंदर इतनी लाइट समा गई कि मुझसे ये लाइट बाहर निकलती जा रही है। और बाहर निकलकर मेरे आसपास, मेरे घर में, मेरे परिवारजनों को और आसपास सभी को मुझसे ये लाइट के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम सभी एक बार अपना ओम होमवर्क शांति। सुन लें। हाँ जी। ओम शांति। शांति। आप सभी अपना होमवर्क सुन लें। तो आज हम सब ने जैसे लाइट हाउस बनकर पूरे विश्व को हमें लाइट भी देनी है। दिन में कम से कम 3 बार हमें पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को लाइट देनी है। और जैसे कि बाबा ने कहा कि इस समय अपना पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, तीव्र बनना है ना। तो मुझे गुलगुल देवी देवता बनना है। बाबा गुलगुल देवी देवता बनाने आए हैं और वो बनने के लिए मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए आप कम से कम 5 ऐसी प्रैक्टिसेस लिखेंगे जो आज से आप डेली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे मानो कि कोई अमृत वेला नहीं उठ रहे,
तो हम रोज अमृत वेला उठेंगे आज से, या फिर हम रोज जितनी भी बार पानी पी रहे हैं तो पानी चार्ज करके पिएंगे, या फिर हम रोज स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसी 5 प्रैक्टिसेस आपको लिखनी है जो गुलगुल देवी देवता बनने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए मुझे आज से रोज करनी है, ठीक है। और वो एक्चुअली कुछ होना चाहिए करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम ऐसा सोचेंगे, सोचना तो रह जाता है, पर जैसे हम अमृत वेला करेंगे, हम रोज स्वमान लिखेंगे, या फिर हम रोज ग्रैटिट्यूड की बातें लिखेंगे कि किन चीजों के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, तो रोज ऐसी 5 बातें लिखेंगे, या फिर हम रोज पानी चार्ज करके पिएंगे, या आज से अगर हम बाबा को भोग नहीं लगाते हैं तो आज से कम हम बाबा को 1 या 2 बारी रोज भोग लगाएंगे ना। भोग आपको पता होगा ना कैसे क्या लगाते हैं, भोग में क्या होता है, प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते है ना। तो जैसे आप नवरात्रों में खाना खाते हैं ना सात्विक, वैसा कुछ खाना बनाकर अलग से बाबा को भोग लगाएंगे, या फिर आप नहीं ऐसा बना सकते तो आप दूध उबाल के बाबा को भोग लगा सकते हैं, या फिर फल फ्रूट का, बादाम वगैरह का। तो कोई भी ऐसी 5 चीजें आपको लिखनी है कि मैं आज से ये रोज करूंगी, ठीक है, और करना भी है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।